Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7th. The topic is integers. And in this topic, I will discuss about the properties of addition, subtraction, division and multiplications of integers. Dear students, you have to understand very clearly that what is the criteria to addition, subtraction, division and multiplication of integers. In previous video we taught a lot of things, a lot of ways. How can you solve, how can you calculate the same sign integer, different sign integers, same sign integers multiplication, different sign integers multiplication, a lot of this. Now the properties, few properties is here. I think that the properties is closure property, commutative property, associative property with addition, multiplication, associative property with subtraction, associative property with additions, distributive property over addition, over multiplications. तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? द सम ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर, द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो अ डिफरेंस इंटीजर. दो इंटीजर का सम एक इंटीजर होगा, दो इंटीजर का डिफरेंस एक इंटीजर होगा. जैसे -5 + 4 -1 होगा, ये भी इंटीजर हुआ. 5 + 3 8, ये भी इंटीजर हो गया. -4 + 8 4, ये भी इंटीजर हो गया. तो क्लोजर प्रॉपर्टी में दो इंटीजर का सम भी एक इंटीजर होता है. -5 - 0 -5 5 - 0 5. डिफरेंस भी क्या होगा? 5 - 3 2. दो इंटीजर का डिफरेंस भी एक इंटीजर होता है. द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर. द सम ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर. तो ये ध्यान रखिएगा. डिवीजन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ सकती है कि 2 / 3 2/3 हो जाएगा, जो कि इंटीजर नहीं है, वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, रेशनल नंबर में आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी. क्या हो गया ये? क्लोजर प्रॉपर्टी. अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं कम्यूटेटिव. इकट्ठा हम लेके चल रहे हैं. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर हम इंटीजर्स के प्लेस के ऑर्डर को चेंज कर दें तो भी उसके रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं होती है. जैसे ये होता है a + b = b + a, यानी 5 + 3 = 3 + 5, -5 + 3 = 3 ± 5, -7 + -2 = -2 ± 7. तो द सम ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर. लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कम बैक करती है. ध्यान दीजिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ही सेटिस्फाई, सॉरी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को ही सेटिस्फाई करती है केवल. जैसे क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन का a × b = b × a, ये मल्टीप्लिकेशन का होगा. यानी 3 × 5 = 5 × 3, -5 × -4 = -4 × -5. तो अगर इनके ऑर्डर को चेंज कर दें, इनके प्लेस को चेंज कर दें, किसी को पहले किसी को बाद में लिखें, तो रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा. देख लीजिए, 5 × 15 5 × 15, 4 × 20 4 × 20. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में a - b is not equal to b - a, यानी 5 - 3 is not equal to 3 - 5, यानी एडिशन में सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. 8 / 4 is not equal to 4 / 8, यानी
ए डिवाइडेड बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए इज नॉट इक्वल टू बी, अगर ए बी के इक्वल नहीं है। अब 1 है तो अलग बात है, दोनों सेम नंबर है तो अलग बात है। यहां ए इज नॉट इक्वल टू बी, अगर ए और बी दोनों इक्वल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी अगर इक्वल है तब तो कोई दिक्कत नहीं, 1 आएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर ए और बी डिफरेंट इंटीजर्स हैं तो ए इज टू बी नेवर इक्वल टू बी इज टू, ए डिवाइडेड बाई बी इज नेवर इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज नेवर इक्वल टू बी माइनस ए। ये ध्यान रखिएगा कि ये एडिशन और डिवीजन पे काम, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे काम नहीं करता है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पे कम्युटेटिव प्रॉपर्टी काम करती है। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन पे भी काम करता है सब और मल्टीप्लिकेशन पे भी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये ध्यान रखिएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और मल्टीप्लीकेशन में a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। एसोसिएट करना, जैसे 3 नंबर को ऐड कर रहे हैं तो किसी 2 को पहले ऐड करके तीसरे को बाद में ऐड करिए, किसी भी 2 को पहले मल्टीप्लाई करके तीसरे का बाद में मल्टीप्लाई करिए। एसोसिएट करना होता है। जैसे अगर बढ़िया बढ़िया भोजन मिल गया है पत्तल में, बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास प्लेट में भोजन है, तो हम एसोसिएट करते हैं ना, पहले किसको खाना है। अब पार्टी में गए हैं तो पहले तो देखेंगे प्लेट, हाँ प्लेट मिल गया, देखो पहले आइटम भर लिया, देखने में बड़ा अच्छा लगा भर लिया, पहले शुरुआत कहाँ से करें, तो वही चीजें एसोसिएट करना है। हर जगह एसोसिएट होता है, घर में गेम खेलते थे कहाँ से शुरुआत करें, तो वही चीज शुरुआत कहाँ से करें, तो किसी 2 को पहले ऐड करिए, फिर अगर एडिशन में जैसे 7 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 4 प्लस 3, देखिए 4 3 7 7 14, 7 4 11 3 14 हो गया ना। अगर ये देखें 7 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 इंटू 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, देखिए 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 7 4 जा 28, 3 जा 84। तो चाहे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी एडिशन में भी काम करती है और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में भी काम करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होगी वो एडिशन में भी काम करेगी और सब्ट्रैक्शन में भी, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में भी काम करेगी। अब a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, यहां देख लीजिए a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस, ये इक्वल नहीं होगा। या a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे काम नहीं करेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखिए इसको ध्यान समझिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? ये होता है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, और a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ये बहुत ही, अगर समझा जाए तो बहुत इजी है। अब ये कैलकुलेशन का एक क्राइटेरिया इसको प्रॉपर्टी का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करके, जैसे 5 इंटू 4 प्लस 3 को हम लिखेंगे 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3,
या 5 इंटू 4 माइनस 3 को लिखेंगे 5 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 3। देखिए 4 प्लस 3 7, 7 5 जा 35, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, 20 प्लस 15 35। सेम हुआ 4 माइनस 3 1, 1 5 जा 5, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, 20 माइनस 15 5। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी इस तरीके का होता है रूल। अब पता नहीं आपके टॉपिक में है कि नहीं, ये चीज मैंने आपको बताया, इसको अच्छे समझ लीजिएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आइडेंटिटी की बात करेंगे बेटा, ध्यान समझिएगा। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? आइडेंटिटी। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आइडेंटिटी की बात करेंगे। तो एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी 0, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। क्या दीजिए, यानी 0 को किसी इंटीजर से ऐड किया जा रहा है या किसी इंटीजर को 0 के साथ ऐड किया जा रहा है, किसी इंटीजर में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो इंटीजर ही आंसर होता है। यानी a प्लस 0 इज इक्वल टू a माइनस 0 इज इक्वल टू a, 0 प्लस a इज इक्वल टू 0, 0 माइनस a इज इक्वल टू माइनस a। ये ध्यान रखिएगा, 0 इज एन आइडेंटिटी। और इसी से आता है एडिटिव इनवर्स, इसी से आता है एडिटिव इनवर्स। द सम ऑफ टू इंटीजर इज 0, लिख लीजिएगा इसको। व्हेन द सम ऑफ टू इंटीजर इज 0 then both integers are additive inverse to each other. If you have to find the additive inverse of any integer, then you have to change the sign of that integer. Integer और additive inverse integers क्या हो जाएगा? 5 का -5, -7 का 7, 8 का -8, 0 का 0, 0 तो नहीं तो पॉजिटिव होता है, 1 का -1। तो नेगेटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का नेगेटिव एडिटिव इनवर्स नेगेटिव इंटीजर। बस ये ध्यान रखना है, क्या समझिएगा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 0। जब दो इंटीजर का सम 0 होता है तो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 किसी भी ऐड करेंगे वो आंसर डिजिट ही 0 रहे, मतलब वो आंसर ही नंबर जिसमें ऐड किए हैं वो नंबर ही, वो इंटीजर ही आंसर होगा। तो 0 ये है। और इफ यू हैव टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी इंटीजर देन यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ दैट इंटीजर। सिर्फ उसका साइन चेंज कर दीजिए, आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप जब साइन चेंज कर देंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम करते हैं। अब एडिटिव इनवर्स मेडिकल नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसको समझाएंगे। आज ज्यादा हो गया तो ज्यादा बड़ा वीडियो बना देंगे, तो आपको नींद लगेगी, और जब नींद लगेगी तो बेइज्जती हो जाएगी, और जब बेइज्जती हो जाएगी तो समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो मेरा पढ़ाई बेकार हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, जितना पढ़ा दिए। पहले प्रॉपर्टी समझ लीजिए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी प्रॉपर्टी समझ लीजिए। फिर इसके बारे में हम लोग चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जनता संडा जबरदस्त रहिए। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, करवा दीजिए। यही उम्मीद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।